चैनल इज नाउ मोनेटाइज्ड। जब बस ये कंप्लीट हो जाए इसके बाद तो फिर पैसे ही पैसे होगा, सब चीज़ें होंगी, ये होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। सर्च किया तो मुझे पता चला कि YouTube की ये पॉलिसी होती है। मेरी अर्निंग्स के बारे में अगर हम बात करें, किसी का चैनल 1 महीने में भी मोनेटाइज हो जाता है, किसी किसी का चैनल 2 साल में होता है, किसी का चैनल 3 साल में होता है। सो ये कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं है, इट्स कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन यू। हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप you all are fine and I am also really very good and this video is very special। और आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा that our channel is now monetized and we are so happy to share this news with you all। And in today's video I will be covering all the topics, all the questions related to monetization। So without further delay, let's get started। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब लोगों का क्वेश्चन आता है कि आपको कितना टाइम लगा मोनेटाइजेशन में। और जैसे मैं भी अगर कभी किसी का चैनल फॉलो करती थी तो मैं उसकी चैनल पे जा करके यही वीडियो सर्च करती थी कि इनको कितना टाइम लगा मोनेटाइजेशन में। सो मैं आपको बता देती हूँ, मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी 9th of October 2022 और मेरा जो चैनल मोनेटाइज हुआ है वो हुआ है 23rd of March 2025। सो आप लगा सकते हो पता कि कितना टाइम मुझे लगा है। लगभग अराउंड 2 years के अराउंड मुझे लगे हैं और अभी 9th of October 2025 को 3 साल हो जाएंगे मेरे चैनल को। तो उससे पहले ही मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये जो टाइम लिमिट है ये कोई फिक्स नहीं होती है। किसी किसी का चैनल 1 महीने में भी मोनेटाइज हो जाता है, किसी किसी का चैनल 2 साल में होता है, किसी का चैनल 3 साल में होता है। सो ये कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं है, इट्स कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन योर कंटेंट कि आप किस तरीके का कंटेंट डाल रहे हो, अपलोड कर रहे हो यूट्यूब पे। सो इफ़ यू आर थिंकिंग टू ओपन अ यूट्यूब चैनल देन आपको इस टाइम लिमिट के बारे में कुछ भी सोचना नहीं है। बस आपको जो चीज़ सोचनी है वो ये है कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट अपलोड करना है। ओके, सो दैट्स इट। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज मोनेटाइजेशन प्रोसेस। सो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जब मैंने यूट्यूब पे वीडियो डालना स्टार्ट किया था मोनेटाइजेशन के प्रोसेस के बारे में इतना मैंने नहीं सोचा था ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि पहला हमारा जो टारगेट होता है वो ये होता है कि आपको 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 का वॉच आवर कंप्लीट करना होता है अपने चैनल पे। सो 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 का वॉच आवर कंप्लीट करना ही आपका पहला टारगेट होता है। उसके बाद क्या प्रोसेस है उसका मेरे को कोई भी आइडिया नहीं था। सो उसके बाद की प्रोसेस के बारे में मैं अभी आजकल चीज़ें सीख रही हूँ और देख रही हूँ कि उसके बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं और नई नई चीज़ें मुझे पता चल रही हैं यूट्यूब के बारे में। मोनेटाइजेशन का प्रोसेस बताने से पहले मैं आप लोगों को मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया बता देती हूँ। तो इसमें क्या होता है, आप लोगों को 500 सब्सक्राइबर्स और 3000 का वॉच आवर कंप्लीट करना होता है। इसके बाद भी आपका चैनल कंप्लीटली मोनेटाइज नहीं होता है। मतलब ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बाद आपको कुछ पर्क्स मिल जाते हैं, बट हाँ कंप्लीटली मोनेटाइजेशन आपके चैनल का नहीं होता है इसमें। तो अगर आपने 500 सब्सक्राइबर्स और 3000 का वॉच टाइम कंप्लीट कर लिया है तो आप क्या कर सकते हो, आप सुपर थैंक्स वगैरह, सुपर चैट कर सकते हो। ये सारे कुछ पर्क्स आपको मिल जाते हैं और साथ ही साथ आप अपने एडसेंस अकाउंट की डिटेल्स वगैरह फिल कर सकते हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। क्योंकि क्या होता है कि इन सब पूरे प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है। एडसेंस अकाउंट और उसकी डिटेल्स फिल करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो टाइम आपका यहाँ पे बच जाएगा। तो पहले ही अगर आप ये सब चीज़ें कर दोगे तो जब आपके 4000 कंप्लीट हो जाएंगे वॉच आवर, तब आपको इन सब कामों में दोबारा से टाइम वेस्ट नहीं करना होगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो मैंने भी क्या किया, जब मेरा 500 सब्सक्राइबर्स तो हो गए थे और उसके बाद 3000 का वॉच टाइम कंप्लीट हो गया, तब मैंने सारी अपनी डिटेल्स वगैरह सब फिल कर दी थी और बाकी जो पर्क्स थे वो भी मैं यूज़ करने लग गई थी। अगर आप लोगों ने मेरी लाइव अटेंड की होगी तो आपने देखा होगा मैंने वहाँ पे सारी अपडेट्स दी हुई हैं। सो उसके बाद में फिर जब ये सब काम हो गया उसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद ही मेरे 4000 सब्सक्राइबर्स भी 4000 वॉच टाइम भी कंप्लीट हो गया। 1000 सब्सक्राइबर्स मेरे पहले ही हो गए थे और उसका मैंने एक स्मॉल सेलिब्रेशन भी किया था, उसकी वीडियो भी अपलोड की हुई है मैंने अपने चैनल पे।
और फिर जैसे ये क्राइटेरिया हमने कंप्लीट किया और ये हमारा कंप्लीट हो गया था 23 मार्च 2025 में। इसके बाद क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि यार ये कंप्लीट हो जाए, बस ये कंप्लीट हो जाए, इसके बाद तो फिर पैसे ही पैसे होगा, सब चीजें होंगी पैसा ही पैसा होगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है सच बताऊं तो मैं मेरे को भी पता था कि हाँ एकदम से तो पैसा नहीं मिलने वाला है, कुछ टाइम डेफिनेटली लगेगा, बट वो टाइम क्यों लग रहा है वो मुझे उसका रीज़न नहीं पता था। तो उसके बारे में मैंने जब सारा सर्च किया तो मुझे पता चला कि YouTube की ये पॉलिसी होती है कि अगर आपने ये क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया है, 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 का वॉच टाइम कंप्लीट कर लिया अपने चैनल पे, देन उसके बाद में आपको एडसेंस में अपने $100 और कंप्लीट करने होते हैं। और $100 कंप्लीट करना, मैं सोच रही थी कि $100 कंप्लीट करना ईजी होता होगा मतलब इन सब के मुकाबले, क्योंकि आप इतने सारी वीडियोस अपलोड करते जाते हो, उन पे एड्स लग जाएंगे तो $100 तो आराम से हो जाएंगे। बट ऐसा कुछ नहीं होता है मुझे बहुत बाद में पता चला कि जितने भी आपने वीडियोस अपलोड की हुई होती हैं मोनेटाइजेशन से पहले, मीन्स वो जो क्राइटेरिया था वो कंप्लीट करने से पहले जितने भी आपने वीडियोस अपलोड की हुई हैं उसका एक पैसा आपको नहीं मिलता है, क्योंकि वो YouTube अपने पास में रख लेता है। एंड आई वॉज लाइक कि अवे यार, जब आप क्राइटेरिया कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद आप थोड़ा सा रिलैक्स मोड में चले जाते हो, जैसे कि मैं भी चली गई थी आप देख भी रहे होगे कि मैं इतनी रेगुलर भी नहीं हूँ अभी YouTube पे, क्योंकि मैं सोच रही थी कि अब तो हमारा काम कंप्लीट हो गया, अब जो करेगा YouTube करेगा, हमने अपनी तरफ से काम कर दिया है। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। YouTube ने जितने भी मैंने अपने चैनल पे लगभग 500 के करीबन वीडियोस अपलोड की हुई हैं, 490 समथिंग कुछ वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं। एंड मैं सोच रही थी जब मैंने इतनी सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं तो मेरे $100 तो आराम से बन जाएंगे, बट मुझे नहीं पता था कि उनका मुझे एक भी पैसा नहीं मिलने वाला है तो उनका मुझे एक भी पैसा नहीं मिला है। बट 23 मार्च को जैसे मेरे क्राइटेरिया कंप्लीट हुआ और 23 मार्च के बाद से मैंने जो वीडियोस अपलोड की हैं उनके पैसे मुझे डेफिनेटली मिलेंगे, उनके पैसे मेरे एडसेंस में ऐड होते रहेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है जो मुझे काफ़ी टाइम के बाद में पता चला। बस यही है यूट्यूब का कि आपको, बिकॉज दिस इज़ काइंड ऑफ अ जॉब ऑल्सो, सो आपको बस रुकना नहीं है, इस पर भी अपने कंटेंट को कंसिस्टेंटली अपलोड करते जाना है, ठीक है। तो बस जैसे आप रिलैक्स मोड में नहीं आ सकते, अगर आप यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएटर हो तो आप रिलैक्स मोड में कभी भी नहीं आ सकते हो। तो जैसे ही वो कंप्लीट हुआ, मैं फिर दोबारा से जैसे मेरे को ये सब चीज़ें पता चली, मैंने सोचा कि अब हमें वीडियोस अपलोड करनी पड़ेंगी, तभी हमारा $100 का टारगेट कंप्लीट होगा। और $100 के टारगेट को कंप्लीट होने में भी किसी को 1 मंथ, किसी को 6 मंथ्स, किसी को उससे ज़्यादा का टाइम भी लग जाता है। तो मतलब ये भी कुछ फिक्स नहीं है कि आपको कितना टाइम लगने वाला है, ये डिपेंड करता है कि आप कितनी वीडियोस अपलोड कर रहे हो। सो बस अब से जो मेरा टारगेट रहेगा वो यही रहेगा कि दैट मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड करूं, कंसिस्टेंट रहूं अपने चैनल पे वापस से, एंड आप लोगों के साथ में अपनी जो भी जर्नी है, जो भी कुछ चल रहा है वो सब शेयर करती रहूं। और शॉर्ट्स तो मैं अपलोड कर ही रही थी, क्योंकि शॉर्ट्स अब बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सो शॉर्ट्स तो मेरे चैनल पे आ ही रहे थे, बट हाँ लॉन्ग फॉर्म की वीडियोस पे मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गई थी बट नहीं, ऐसा नहीं करना है। सो ये एक चीज़ मुझे पता चली बाद में, ये पूरा मोनेटाइजेशन का प्रोसेस होता है और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। जब हमारे $100 कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हमारे पास एक पिन आएगा, तो उस पिन को आने में भी थोड़ा टाइम लगता है, मतलब काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये। ओके, सो बहुत बात हो गई इस टॉपिक पे। अब नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा कि क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं अपने चैनल को मोनेटाइज कराने के। मुझे लगभग 2 साल लगे इस क्राइटेरिया को कंप्लीट करने में। मैं कंसिस्टेंट बिल्कुल भी नहीं थी, मैं एक डेढ़ साल तक तो बिल्कुल भी नहीं थी। जब मन होता था तब वीडियो डालती थी, नहीं होता था नहीं डालती थी। और कंसिस्टेंट होना मैं कब से स्टार्ट हुई हूँ, अपनी शादी के बाद में तो मतलब शादी से पहले भी मैं थी, बट मैं इतना नहीं थी और ना ही मैं इतना सीरियसली ले भी रही थी यूट्यूब को। मेरे को क्रिएटिविटी बहुत पसंद है, तो मैं सोचती थी कि मैं अपनी क्रिएटिविटी को बस अपलोड करती रहूँ और एक तरीके से एक मेमोरीज इकट्ठी करती रहूँ यूट्यूब पे। तो मेरा ये थॉट प्रोसेस ज़्यादा रहता था, और अपने आप को मोस्टली बिजी रखूँ इन सब चीज़ों में, क्योंकि नई नई चीज़ें आप सीखते रहते हो। जब भी आप यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हो तो आपको बहुत नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं, एडिटिंग के बारे में, लाइटिंग के बारे में, आपकी वीडियो क्वालिटी के बारे में। सो डे बाई डे मैं वो सब चीज़ें नई नई सीखती रहती थी।
और अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करती रहती थी। तो और मैंने ऐसे किया भी वीडियोस में। अब मैं अपने पहले की वीडियो देखती हूँ तो उसमें और अब की वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। मेरे साथ ऐसा था कि मतलब मुझे शादी से पहले भी कभी मेरे पेरेंट्स ने या किसी ने कोई रोक टोक नहीं की थी, तो कि आप ये क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तो उनका फुल सपोर्ट था मेरे पास, तो उसकी मेरे को बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। फिर शादी के बाद ये हो जाता है कि यार पता नहीं इन लॉ सपोर्ट करेंगे, हस्बैंड सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। बहुत लोगों के नहीं भी करते हैं, बट टचवुड मेरे तो हस्बैंड और इन लॉज दोनों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। एंड हस्बैंड ने मेरे को और भी ज़्यादा सीरियस कर दिया यूट्यूब के लिए कि अगर आपको यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करनी है तो इसको सीरियसली करो, अदरवाइज मत करो। क्योंकि यूट्यूब भी एक तरीके की जॉब ही है, तो अगर आप इसको सीरियसली लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उन्होंने मेरे को काफ़ी समझाया, काफ़ी मोटिवेट किया। मेरे साथ व्लॉग्स उन्होंने इतने इतने बनवाए हैं जा करके कि चलो आज हम वहाँ चलते हैं, नेक्स्ट वीकेंड पे हम वहाँ चलेंगे। तो पूरी प्लानिंग, पूरा प्रोसेस वो सब उन्हीं का होता है। और मेरे इन लॉज भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हैं, तो सबके सपोर्ट के साथ में ही कोई भी चीज़ पॉसिबल हो पाती है, एज यू नो। सो सब लोगों के सपोर्ट के साथ में फाइनली मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, और ये जान करके सब लोग इतने खुश थे, एंड आई वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी। सो टिप्स एंड ट्रिक्स तो बस यही हैं कि आप बस अपने काम पे फोकस करो। हाँ, आप ना स्टार्टिंग में बिल्कुल भी शेयर मत करो अपनी वीडियोस को किसी भी रिलेटिव के साथ में, क्योंकि रिलेटिव्स क्या करते हैं कि देखो, सपोर्टिव रिलेटिव्स अगर होंगे, हमें कहीं ना कहीं पता होता है कि कौन बंदा कैसा है और वो इस चीज़ को किस तरीके से लेगा, ठीक है। तो अगर वो पॉजिटिविटी के साथ ले रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं, देन यू कैन शेयर। अदरवाइज आप शेयर ज़्यादा से ज़्यादा मत ही करो, क्योंकि इससे क्या होता है, आपकी रीच भी खराब होती है, आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन भी खराब होता है। तो ये काम आप यूट्यूब पे ही छोड़ दो स्टार्टिंग पे, बस आप अपना फोकस रखो अच्छा कंटेंट अपलोड करने का। तो बस ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी, अदरवाइज ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा, बाकी सब लोग की क्यूरियोसिटी होती है कि यार अब इनका चैनल मोनेटाइज हो गया, अब इनकी अर्निंग कितनी होगी और कितना कमाने लग गए होंगे ये ऐसे ऐसे करके, बट ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो देखो, मेरी अर्निंग्स के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया 23 मार्च को मेरा चैनल अभी रिसेंटली मोनेटाइज हुआ है, क्राइटेरिया हमने कंप्लीट किया है, बाकी डिटेल्स वगैरह फिल की हैं। तो अभी पूरा काम प्रोसेस में, अभी मेरे $100 कंप्लीट नहीं हुए हैं एडसेंस में। सो जब वो कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मेरे को फर्स्ट पेमेंट मिलेगा यूट्यूब का, तो आई एम वेटिंग फॉर दैट ओनली। सो अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ है मोनेटाइजेशन कंप्लीट किए हुए, सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट। एंड उसके लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट अपलोड करना होगा तो और आप लोगों की हेल्प भी लगेगी, जिसमें आप लोग अगर मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे तो मैं जल्दी ये वाला टारगेट भी कंप्लीट कर पाऊँगी। सो अभी कोई अर्निंग नहीं है, बट हाँ, होपफुली नियर फ्यूचर जल्दी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। सो देखते हैं अभी क्या होता है। सो आई हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स इन दिस वीडियो एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ये एक छोटी सी वीडियो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी, क्योंकि 23 मार्च के बाद से मैं हर दिन सोचती हूँ कि ये वीडियो अपलोड करूँ, बट आई वॉज वेटिंग कि मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाए, तभी मैं आप लोगों के साथ में ये वीडियो शेयर करती। बट अर्निंग में क्योंकि अभी टाइम है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जब तक मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब के बारे में ये एक नई अपडेट दे देती हूँ। सो दिस इज़ द अपडेट, एंड बाकी हम मिलते रहेंगे वीडियोज़ में। और अगर आप लोगों को मेरी यूट्यूब की पूरी जर्नी के बारे में जानना है कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था, कहाँ से मैंने सीखा था, कहाँ से मुझे पता चला था कि यूट्यूब पे वीडियो भी बनानी चाहिए और कैसे बनानी चाहिए, सारी अगर आपको चीज़ें जाननी हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं अपनी पूरी यूट्यूब की जर्नी शेयर करूँगी आप सबके साथ में। और क्योंकि ये वीडियो मैं अगर जर्नी शेयर करने लगी तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो दैट्स वाई। सो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में। सो गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नाउ वील मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो. Till then, do subscribe my channel for more such videos and don't forget to hit the bell icon. And thank you so much all of you, because आप सबके सपोर्ट के साथ में ही और अपनी फैमिली के सपोर्ट के साथ में ये टारगेट हमने अचीव कर लिया है। नेक्स्ट टारगेट हम आप सबके सपोर्ट के साथ में जल्दी ही अचीव करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.